अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में सैलाब में बह जाने वाले 6 अफराद की लाशें जुमे को बरामद हुई हैं, जबकि 8 दूसरों की तलाश जारी है। जुमेरात को जिले मुल्क के एटू नगरम मंडल के जमपन्ना वागू में जुमला 8 अफराद बह गए थे। उनमें 5 नाशें ताड़वाई मंडल के मेदारम के करीब दस्तयाब हुई। NDRF की टीम ने जुमे की सुबह जमपन्ना नदी के सैलाबी पानी में बह जाने वाले 5 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से बरामद कर लिया। उनमें 4 नाशों की शिनाख्त हुई है, 5वीं नाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। शिनाख्त होने वाली नाशों में मजीद, शरीफ, रशीद और समक्का शामिल है। बताया गया कि जुमेरात को एटूर नगरम मंडल के दोडुला मलयाल गांव के दरमियान जमपन्ना नदी के सैलाबी पानी में उन गांव के अफराद फंस गए थे, जिन्हें NDRF की टीमों ने कश्तियों के जरिए महफूज मकामात को मुंतकिल किया था। इस दौरान गांव के 8 अफराद पानी में बह गए, जिनमें मुस्लिम खानदान के 4 अफराद भी बताए गए, जिनके नाम रशीद, शरीफ, मजीद, महबूब खान है। आज जो 5 नाशें बरामद हुई उनमें 2 भाई मजीद और शरीफ शामिल है, जबकि रशीद उनका रिश्तेदार बताया गया। जिले खम्मम में बह जाने वाले एक शख्स की नाश भी जुमे को बरामद कर ली गई। इसी तरह हनमकुंडा जिले के किन्नारा मुत्थड़ी वागू में मोटरसाइकिल के साथ पानी में बह जाने वाले 32 साल महेंद्र की नाश आज सुबह मकामी हादसे के काफी दूर बरामद हुई। यह नौजवान सड़क के ऊपर से बहने वाले तेज पानी के बहाव में मोटरसाइकिल के साथ बहकर नदी के पानी में मिल गया था। हालांकि सड़क के उस किनारे मौजूद बाद अफराद ने उस नौजवान को पानी की शिद्दत का इंतबाह देते हुए उसे कुछ देर रुकने का मशवरा दिया था, ताहम उसने मकामी अफराद के मशवरे को नजरअंदाज करते हुए अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। इस दौरान तेज पानी के बहाव से वो मोटरसाइकिल के साथ दरियाए मनेरू में बह जाने वाले एक और शख्स, माफ कीजिएगा, वो दरिया में बह गया था। एक और शख्स जो इस दरिया में बह गया था उसकी तलाश जारी है। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जुमेरात से वरंगल टाउन में लापता 3 नौजवानों को तलाश कर रही है, जो म्यूजिकल गार्डन के करीब मछली पकड़ने के लिए गए थे लेकिन वापस नहीं हुए। शाहरा पर सैलाबी पानी बहने की वजह से जुमे को हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई। जिले NTR के नंदीगामा के करीब पेट्टावरम पर कौमी शाहरा 65 पर दरिया मनेरू का सैलाबी पानी बह रहा है। हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख तेलंगाना में कोडाट की सिमत मोड़ दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि हुजूरनगर और मिरियालगुड़ा से भी ट्रैफिक रवाना की जा रही है। ट्रैफिक के रुख की मुंतकली के बायस कोडाट हुजूरनगर रोड पर 5 किलोमीटर के फासले तक जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई है। जिले खम्मम में दरियाए मनेरू जुमेरात से ही मूसलाधार बारिश की वजह से लबरेज हो गई है, जिसके बायस जिले NTR में अहम कौमी शाहरा में ज़ेरे आब आ गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस सूरत हाल के पेश नज़र कौमी शाहरा पर हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान चलाई जाने वाली अपनी खिदमत मुअत्तल कर दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे RTC BC सजना ने बताया कि इन बसों को बराए मिरियालगुड़ा गुंटूर मुतबादिल रूट से रवाना किया जा रहा है और इस रूट पर हर आधे घंटे में एक बस रवाना की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें, क्योंकि रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिशें कम होना शुरू हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आज कलेक्टर्स के साथ राहत और बहाली के इक़दाम के साथ साथ भारी बारिशों और सैलाब से मुतासरा अजला में उठाए गए पेशगी एहतियाती इक़दाम के बारे में टेली कॉन्फ्रेंस की। शांति कुमारी ने इस बात की तारीफ की कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, पुलिस अफसरान और जिले इंतजामिया की इज्तिमाई कोशिशों से अब तक जानो माल के नुकसानात में कमी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के इमदादी प्रोग्राम मजीद 24 घंटे चलाए जाएं। चूंकि बारिशों की वजह से सैलाब में कमी आई है, कलेक्टर से कहा गया है कि वो सफाई के प्रोग्रामों को भरपूर तरीकों से अंजाम दें ताकि उन इलाकों में मुतादी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। पहले से कायम रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को इंफ्रास्ट्रक्चर, मुनासिब खुराक और मीठे पानी की फराहमी में मुनासिब ख्याल रखा जाए। वहीं DGP अंजनी कुमार ने कहा कि जिले इंतजामिया की मदद से कई अजला में तकरीबन 19,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि कई अजला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और सूरत हाल पर नजर रखने के लिए सीनियर पुलिस अफसरान को भेजा गया है। महकमे आबपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा कि रियासत में टूटे हुए टैंकों और तालाबों को बहाल करने का काम जोरों शोर से जारी है।
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जिले मुल्क के मौजू कोंडाई में सैलाब में फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमों में जिले इंतजामिया और पुलिस की मदद से मौजू के अवाम को बचाने की कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये मौजू जमपन्ना बागू के पुर हो जाने की वजह से जेरे आब आ गया है। देहातियों ने मदद के इंतजार में चंद मकानात की छतों पर रात गुजारी। तकरीबन 60 से 70 अफराद समझा जाता है कि खाना और पानी के बगैर फंसे हुए हैं। देहातियों को बचाने के लिए कश्तियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने भी बचाव ऑपरेशन के लिए फौजी हेलीकॉप्टर्स की ख्वाहिश की है, जो राहत और बचाव कामों की निगरानी भी कर रही है। रियासत तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान एक पुल बह गया। ये वाकया जिले भोपालपल्ली में आज पेश आया। तेज बारिश की वजह से टेकुमेटला के पुल का दरमियानी हिस्सा बह गया। पुल बह जाने की वजह से आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। जिले श्रीकाकुलम के संता बोमल्ली मंडल में साहिल पर एक वेल मछली मुर्दा हालत में पाई गई। मकामी अवाम ने बताया कि उन्होंने आज सुबह देखा कि साहिल पर तकरीबन 25 फुट लंबी और तकरीबन 5 टन वजनी ब्लू वेल मछली मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिली। समझा जाता है कि समुद्र की तेज लहरों के साथ बहते हुए ये वेल मछली किनारे तक पहुंच गई और फिर वापस पानी में नहीं जा सकी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वेल मछली को देखने के लिए अतराफ व अकनाफ के अवाम की एक बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गए और कई अफराद ने इस मछली के साथ सेल्फियां भी ली और वीडियोस भी बनाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी प्रियंका गांधी के रवां हफ्ते तेलंगाना के दौरों को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना में बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि मरकजी वजीर दाखिला का 29 जुलाई का दौरे तेलंगाना नागुज़िर वजूहात के बाइस मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने बताया कि 30 जुलाई को जिले महबूब नगर के कोल्हापुर में प्रियंका गांधी के जलसे आम को भी रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नजर मुलतवी किया गया। बीआरएस के साबिक वजीर जुपली कृष्णाराव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रस्मी तौर पर कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। कांग्रेस कायद इस मौके पर महिला डिक्लेरेशन का ऐलान करने वाले थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के पास हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने जीएचएमसी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत बारिश से मुतासरीन को फौरी राहत पहुंचाए और मुआवजा अदा करे। कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस हुकूमत, वजीर आला चंद्रशेखर राव, वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर तक कांग्रेस कायदीन और पुलिस के दरमियान लफ्जी तकरार के अलावा धक्कम पिल भी देखी गई। I don't feel
तेलंगाना रियासत पूरा पानी में डूबे हुआ है और अवाम जो है खाने के लिए पीने के लिए तरसे है। वैसी हालत में केटीआर अपना बर्थडे अमेरिका में करता है, बाहर कर लेता है और चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब घर में से प्रगति भवन से बाहर नहीं आता है। मगर कांग्रेस पार्टी अवाम के पीछे, तेलंगाना अवाम के पीछे है। उनकी दर्द के लिए आखिरी तक कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और उनको इंसाफ मिलाएंगे और उनके लिए हर चीज का सहूलत के लिए आखिरी तक हम लड़ेंगे। थैंक यू। जय। अभी हैदराबाद में हाल ही में लास्ट 10 डेज में जो बारिश के वजह से स्लम्स और कॉलोनीज में जो पानी घर के अंदर आ गया, गरीब लोगों को खाना खाने के लिए, फूड पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर के अंदर जो पानी आया तो उनको घर में सोने का भी सहूलत नहीं है। इसलिए हम कांग्रेस वाले लास्ट 10 दिन से हम हर स्लम में, हर कॉलोनी में हम आंदोलन कर रहे। तो कल केटीआर साहब, कल युवराज, हमारे तेलंगाना के युवराज केटीआर साहब कल बाहर निकला और उनके मंत्रिमंडल कल बाहर निकला। वो मशरूफ थे कल लास्ट एक हफ्ते से उनके बर्थडे फंक्शन में, और उनके पिताजी केसीआर साहब वो राजनीति करने में मशरूफ थे। वो अपने पार्टी में शामिल करने के लिए लोगों को वो मजबूर कर रहे थे और तेलंगाना के अवाम को छोड़ के ये लोग एक दावत में मशरूफ था, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में मशरूफ था और तेलंगाना के अवाम को छोड़ दिया। उसी की बदौलत आज तेलंगाना के अवाम इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन लेके हम जीएचएमसी कमिश्नर को एक रिप्रेजेंट किए। तेलंगाना के अवाम जिसको भी तकलीफात हुआ और जो अफेक्टेड है उनको इमीडिएट 10,000 रुपीज़ उनको घर पे देने के लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम डिमांड करने के लिए आए। मैं खैरताबाद जिले के अध्यक्ष हूँ। मैं खैरताबाद में हर मोहल्ले में और हर बस्ती में घूम रहा था कि क्योंकि आवाम इतनी परेशान है बारिश की वजह से। यहाँ के एमएलए दानम नागेंद्र तो गायब ही हो गया वो, और मेयर साहिबा उन्होंने भी गायब है। मैं पूछ रहा हूँ ये एमएलए और कॉर्पोरेटर को खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी दिखे तो उनको भगाओ से। जब तक आपको 10,000 रुपये नहीं मिलता इनको आप कहीं भी मिलने नहीं देना। बल्कि मैं तेलंगाना के खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को एक आवाज दे रहा हूँ कि ये कहीं भी दिखे तो इनको गिराव करो और 10,000 रुपये जब तक नहीं दिए इनको फिरने नहीं देना, बल्कि मैं डिमांड कर रहा हूँ। हैदराबाद शहर का जो केटीआर जी है ना, म्युनिसिपल शाखा के मंत्री है। आप कहा है वो बहुत बदली है। टाइम पे टैक्स वसूल करते, टाइम पे नल का बिल वसूल करते, टैक्स नहीं भरे तो घर को नोटिस लगाते। अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा काम करे। लेकिन हैदराबाद शहर जो पानी के अंदर डूब गया है, इसके बारे में बात करने वाले कौन है? हमारे मोहतरमा मेयर जी कहा है और 55 जो कॉर्पोरेटर जी थे वो लोग कहा है। ये पूरे मंत्री एमपी वो लोग कहा है पूरे, बोलिए। जो हैदराबाद शहर में बीआरएस के नेता बोल रहे ना, कहा है पूरे फिक्स लगा देना मैं बीआरएस का एमएलए हूँ, मैं बीआरएस का कॉर्पोरेटर हूँ, मैं बीआरएस का मेयर हूँ और मैं मंत्री हूँ बोल के वो पूरे कहा है, बोलिए। 1 करोड़ की जनता हैदराबाद में पूरा परेशान है। हर घर में पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है, मोरी का पानी घर में है। ड्रेनेज का सिस्टम पूरा खराब हो गया। जो कांग्रेस पार्टी नेता आके धरना करते तो उसको अरेस्ट करते। तो कांग्रेस पार्टी पब्लिक के काम नहीं करना क्या? आपका मन में करते क्या पूरे? कि राजनीति आप भी कर रहे, हम नहीं कर सकते राजनीति? जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में क्या से हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी नेता पूरे सड़क पे, ये पूरे एसी में बैठ के दारू पी के पूरा मनमानी करके उसको भी शहर में रखो। हमारा डिमांड एक ही है, हर घर को जो टूटे हुए घर को बनाएगा से 1 लाख रुपए देना और पूरे घायलों को 50 रुपए देना है। सिर्फ वसूल करने में बल्दिया पहचाने देने का भी शुरू करो। आप भी बल्दिया काया पिया चलिए बोले ना, वो आवाम को खत्म करो। बल्दिया भी देने का शुरू करो। वैसे आप हैदराबाद शहर में 25,000 के घर पूरे पानी के अंदर है। नाम बोलने वाले एमपी का है, नाम बोलने वाले मंत्री का है, नाम बोलने वाले एमएलए पूरे का है। आप रोड पे आप मालूम होता आपको, कपड़े खोल के मारते पूरे वाले को। अरे हमारे पूरे रिलेशन को अंदर भेजे, 10 जने का
का नाम दिए, वो लगा ओके बोले और 7 दिन के अंदर भेज रहे कई को डर। अरे हम पब्लिक कैसे ले ले यार, हम फोटो नहीं करते, हम फोटो आज ट्विटर पे लगा के हम नहीं करते। हम हमारा डिमांड देखिए, पूरे कितने पुलिस आवाम को लगा ना, ये पुलिस आवाम को वो ना करने, वो दूसरे जो पब्लिक लगाओ जो काम में आते पूरे बचा आते तोड़ते भी। हर गांव में, हर गली में, पूरा लोकल में पूरा कीचड़ पानी है। आज वो रेन और फ्लड के बारे में सिटी में पूरा लोग बहुत तकलीफ में है। घर के अंदर पानी आ रहा और पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए खाना नहीं है। वो किसी को बोलना वो लोगों को नहीं मालूम हो रहा। 1 वीक से यही चल रहा, 4-5 दिन से कांग्रेस लीडर पूरा एरिया फिर के इसके बारे में कमिश्नर को बोल के, वो कमिश्नर ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेट्स, राइस एंड दाल ये सब इमीडिएटली देने के लिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर इमीडिएट लगाने के लिए आज आके एक रिप्रेजेंटेशन लेके कमीशन से बात करें, अभी जा रहा है। इसके ऊपर देख के जो भी गवर्नमेंट कर सकते वो करते, बोला जो भी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्रादरी कुत्तागुड़म में चंद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में मतला किया गया है कि रियासत में चंद मकामात या कई मकामात पर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक हल्की या औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के अजला निज़ामाबाद और निर्मल में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। वहीं कई दीगर अजला से भी बारिश की खबरें आ रही हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के ताज़ा सेशन 3 अगस्त से मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने जुम्मे को ऐलान किया। रियासत में रवां साल के अवाइल में मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मुक़र्ररा का यह आखिरी सेशन हो सकता है। हुकूमत ने इस सेशन के दौरान मौजूदा चंद क़वानीन में तरमीमात लाने का मनसूबा बनाया है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 31 जुलाई को डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास भी मुनक़िद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर तबादला ख्याल करेगी और सैलाबी सूरत हाल के अलावा रियासती हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। मूसलाधार बारिश की वजह से ज़राई शोबे में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल का भी काबीना जायजा लेगी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियों के वज़ा करने पर भी गौर होगा। काबीनी इजलास के दौरान सड़कों को होने वाले नुकसानात और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर असरात का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना जंगी खतूत पर नुकसानदा सड़कों की नेटवर्क की बहाली के फैसला करेगी और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से मुताल्लिक़ा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर सनअत KT रामाराव ने हाईटेक्स में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग प्रॉपर्टी शो तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत के अलावा रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम और हर ज़िले में कायम किए जा रहे मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की इमारतों को भी ग्रीन करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। Green home, green airport, green railway station, and green factory building. All of these exist in the state of Telangana. The government of Telangana is walking the path of green by implementing sustainability measures in all of our government buildings as well, including this newly built state-of-the-art Secretariat building, the T-Hub, which Rajesh ji just mentioned, T-Works, the Integrated Command Control Center, which is state-of-the-art again, new collectorate buildings across the 33 districts of Telangana, the new buildings, especially the healthcare facilities, the hospitals and healthcare campuses that are being built all over the state, one medical college and one teaching hospital in each and every district, all of them will be green certified, the new industrial parks, and more laudably, even the new IT parks being built in the districts, all of these are green certified. Not only buildings and campuses, our cities, Hyderabad, Warangal, Khammam and Karimnagar are already adopting the IGBC Green Cities rating. I'm sure many other cities will also follow suit, and these cities will set a world-class benchmark
for all the other cities adopting sustainable principles. Our flagship program, a brainchild of our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, is called Telangana Ku Harita Haram, which basically, if I have to translate it into English, it would mean green necklace for Mother Earth. Now, this laudable initiative has रियासती हाई कोर्ट ने पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा रेट पिटीशन पर समाअत की, जिसमें उन्होंने आउटर रिंग रोड टोल टैक्स की उसूली से मुताल्लिक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे की तफसीलात हुकूमत की तरफ से उन्हें फराहम करने की अपील की थी। आज इस केस की समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट जनरल प्रसाद से दरियाफ्त किया कि एक रुकने पार्लियामेंट को कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक तफसीलात फराहम न करने पर वो किस तरह पार्लियामेंट में इस पर बहस कर सकते हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल से यह भी दरियाफ्त किया कि रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पूछी गई तफसीलात क्यों फराहम नहीं की जा रही है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आरटीआई के तहत महदूद इत्तलात ही फराहम की जाती हैं। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि मुकम्मल तफसीलात पेश करने के लिए मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मजालिस मकामी इदारे-जात में मखलूआ सीटों पर इंतखाबात करवाने में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। आज हाई कोर्ट में मजालिस मकामी इदारों में मखलूआ नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक दाखिल होने वाली दरखास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट भास्कर की जानिब से दाखिल करदा रेट पिटीशन पर चीफ जस्टिस की बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रियासत भर में 220 सरपंचेस, 94 एमपीटीसीज, 4 जेडपीटीसीज और 5364 वार्ड मेंबर्स की सीटें खाली हैं। इन तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात करवाने में हुकूमत टाल मटोल से काम कर रही है। इस मौके पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हुकूमत की रजामंदी पर वो मज़कूरा हलकों में इंतखाबात करवाने तैयार है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि मखलूआ नशिस्तों पर कब इंतखाबात करवाए जाएंगे। अदालत ने कहा कि अगरचे कि रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है, इसके बावजूद इंतखाबात करवाने होंगे। इंतखाबात कब करवाए जाएंगे उसकी तफसीलात पेश करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बीबी का अलावे का दौरा किया। उनके हमरा एमआईएम के रुकने काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। इसके अलावा कई सीनियर मजलिसी कायदीन में मौजूद थे। उन्होंने बीबी के अलाम पर ढट्टी चलाई और खिराज अकीदत पेश किया। यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम के जुलूस को लेकर हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज रॉयल क्लासिक फंक्शन हॉल में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कई सीनियर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। बाद मीचौक के सीपी दामोदर रेड्डी ने इस मीटिंग की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ప్రోగ్రామ్ కోసము మా యొక్క హైదరాబాద్ నగర కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా డీసీపీ గారు, నేను మాస్టర్ డీసీపీ గారు, తర్వాత మా యొక్క ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ కలిసి కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేసుకున్నాం. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో హెల్త్,
జిహెచ్ఎంసీ తర్వాత హెచ్ఎండి నెక్స్ట్ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ తోటి కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాం. చేసేసి ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళకి అప్పగించాం. వాళ్ళన్నీ కూడా రోడ్లు అన్నీ కూడా వాళ్ళు చాలా బాగు చేశారు. చేసిన తర్వాత నిన్న వచ్చినటువంటి వర్షాల వల్ల కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది. అవి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అంతా క్లియర్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే మాకు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది, మా ట్రాఫిక్ డీసీపీ గారు, ట్రాఫిక్ ఎస్ఎల్సీపీ గారు అందరూ కూడా మాకు ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేశారు. ఆ ట్రాఫిక్ సిబ్బందితో కూడా మేము కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ ట్రాఫిక్ పాయింట్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. బయట జిల్లా నుంచి దాదాపు 600 మంది పోలీసులు ఇప్పుడు మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ 1000 మంది పోలీసు తోటి బందోబస్తు మేము చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క మత పెద్దలు కూడా పిలిపించి మత పెద్దలతో కూడా మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా చక్కగా కోఆపరేట్ చేస్తామని చెప్పని మాకు ప్రామిస్ చేశారు. అట్లాగే అంజుమన్ కమిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. ఇన్ టైంలో సిస్టమేటిక్గా ఈసారి ప్రాబ్లం లేకుండా మేము నీట్గా తీసుకెళ్తాం సార్ అని చెప్పి కూడా ప్రామిస్ చేశారు. ఎక్కడ కూడా మనకు ఏనుగు స్టార్ట్ అయినాక ఎండ్ అయ్యేంత వరకు 1 o'clock నుంచి 6 o'clock వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. 1 నుంచి 6 వరకు కూడా ఎక్కువ సమయం ఎక్కడ ఆగకుండా కొత్త పాయింట్లలో ఎక్కడ కూడా ఆపకుండా మేము తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఏ ఒక్క కొత్త పాయింట్ కూడా ఏనుగు వెళ్ళవు. గత 50 సంవత్సరాల నుంచి ఏ ప్లేసుల్లో అయితే ఏనుగు మూమెంట్ అవుతుందో అదే ప్లేస్లలో ఏనుగు మూమెంట్ అవుతుంది. దాని చుట్టూ మా వాళ్ళు 200 మంది ఫోర్స్ వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ట్రయల్ అన్ని కూడా చేయించాం. ఆ 200 మంది ఫోర్స్కు మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చాం. వాళ్ళకి ప్రాపర్ బ్రీఫింగ్ చేసాం, కౌన్సిలింగ్ చేసాం. వాళ్ళు పక్కా ఏనుగుని పద్ధతి ప్రకారం తీసుకొని వస్తారు. ఆ ఏనుగు ఉండే మాటతో కూడా మేము మాట్లాడి అతను కూడా ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. हार्ट अटैक की वजह से इंटरमीडिएट की एक तलबा की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आया। कुत्तागुड़ी में वाक़ गुरुकुल स्कूल प्रिंसिपल अपना ने बताया कि 16 साल नंदिनी नामी तालिबा का ताल्लुक पोडूर मंडल की बुकाराम मौजू से था। वो विकाराबाद मुस्तकर में वाक़ कुत्तागिरी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में इंटरमीडिएट साल अव्वल में ज़ेर तालीम थी। जुमेरात की सुबह नंदिनी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। उसे हॉस्पिटल का अमला फौरी तौर पर लेकर विकाराबाद गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने मायना से मुलाकात किया। प्रिंसिपल अपना के मुताबिक डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि तालिबा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस सिलसिले में तालिबा के घर वालों की शिकायत पर विकाराबाद पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। केरल के मल्लापुरम में जुमे को कचरा चुनने वाली खवातीन ने 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। मल्लापुरम के परप्पा नांगड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हरिता कर्मसेना की 11 खवातीन का एक ग्रुप था। इन्होंने मॉनसून बम्पर लॉटरी का पहला इनाम जीता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी खवातीन की माशी हालत काफ़ी कमज़ोर है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले 25-25 रुपये मिलाकर 250 रुपये का टिकट खरीदा था। कुछ खवातीन के पास 25 रुपये भी नहीं थे, तो उन्होंने उधार लेकर टिकट खरीदने के लिए 12-12 रुपये दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पी पार्वती, के लीला और दीगर खवातीन ने मजमूई तौर पर ये टिकट खरीदा था। ये पहली बार नहीं था कि जब खवातीन ने पैसे जुटाकर टिकट खरीदा था। इससे पहले भी वो 3 बार टिकट खरीद चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत चमक गई और उन सभी को लॉटरी लग गई। ये सभी सैनिटेशन वर्कर के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी की रकम मिलने के बाद भी वो अपना काम जारी रखेंगी और उस रकम से अपने लिए एक मकान बनवा लेंगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।